गुजरखेड़ा गांव भीतरा मौजा में स्थापित गिरारी सरकार की मूर्ति अति प्राचीन और ऐतिहासिक है। पास ही बेतवा नदी बहती है। हनुमान जी के पास बहती धारा हनुमान धारा के नाम से प्रसिद्ध है। इस धारा के जल को स्पर्श करने से घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। कहते हैं कि मुगल काल में गिरारी गांव के पास से मुगल सेना जा रही थी। उस समय यहाँ के राजा 7 भाई थे तथा उनकी एक बहन थी। सातों भाइयों की अलग अलग छोटी छोटी रियासतें थी। मुगल सेना से मुकाबला करते हुए सातों भाई जगह जगह पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अंत में एक भाई और एक बहन बेटी राजा बची। बहन ने भाई से सलाह करके अपनी आबरू बचाने के लिए बेतवा नदी में कूदकर जल समाधि ले ली। उनके साथ उनकी एक दासी गौरी ने भी उसी जगह जल समाधि ले ली। सातवें भाई भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। हनुमान धारा के पास बेटी राजा की समाधि स्थल पर एक छोटा सा आला बना है, जिसमें छोटा सा पत्थर रखा है, जिसे स्पर्श करने पर गड्ढे का आभास होता है। मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मंदिर के बारे में ऐसा है कि सर यहाँ गिरारी यहाँ किसी समय पे बस्ती हुआ करती थी और यहाँ पे राजा थे और उनकी जनता प्रजा यहाँ पूरा गांव बस्ती थी। यहाँ पे राजा 7 भाई थे और किसी समय पे उन राजा के जब राज सब कुछ चल रहा था बढ़िया, उनका शासन प्रशासन चल रहा था, उसी समय पे मुगलों का यहाँ से निकलना हुआ और उनको ऐसा बुजुर्गों ने बताया, वो बता रहा हूँ मैं कि मुगलों का यहाँ से निकलना हुआ, कहीं को चढ़ाई कर रहे थे। इनको ऐसा लगा कि हो ना हो तो हमारे यहाँ चढ़ाई कर दी मुगलों ने। तो इन्होंने इनके पास जो 7 भाई थे, 7 भाइयों ने अलग अलग जगह से अपना अपना काफिला लेके युद्ध करना शुरू कर दिया। जब युद्ध हुआ तो युद्ध में 6 भाई मारे गए। इनकी एक बेटी थी बहन, जो हमारे ठाकुर बाबा नाम से स्थान है, बेटी राजा के नाम से। तो उनकी बेटी ने ये सोचा कि बहन भाई की सलाह हुई कि अब कोई इज्जत बचने का कोई अब चांस नहीं है। तो बेटी राजा ने इस नदी बेतवा यहाँ पहाड़ के नीचे बह रही है, तो बेतवा में आत्मदाह कर लिया। उनकी एक नौकरानी थी कोई, तो उसने गौरी नाम था उसका, तो उसने भी इस सामने इस जगह पे बेटी राजा ने आत्मदाह किया और नीचे और कुछ उसने गौरी ने आत्मदाह कर लिया। और फिर जब मुगल किले पे आक्रमण करने लगे तब फिर उनके बड़े जो राजा कुंवर साहब थे, उनका युद्ध करते करते यहीं वो निधन हो गया, अपने निधन हो गया और वीर गति को प्राप्त हुए। तो जो यहाँ के राजा थे 7 भाइयों पे, जो जिसने जहाँ उनका युद्ध भूमि में वो हुआ, युद्ध में समापन हुआ, उनका वहीं वहीं स्थान बने हैं। 7 स्थान हैं। चिरगांव तक इन्होंने युद्ध किया, बहुत भागदौड़ की, बहुत मेहनत की, लेकिन नहीं जीत पाए मुगलों से। बहुत बड़ी सेना थी उसकी। और यहाँ का स्थान उसी समय का है, प्राचीन स्थान है। यहाँ का माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है और बहुत सिद्ध स्थान है। साक्षात विराजमान है हनुमत लाल जी, साक्षात विराजमान है आज माता जगदम्बा। आज कोई सच्चे भाव से आज कोई किसी प्रकार की बात इनसे रखता है, उसका कल काम हो जाता है। ये हृदय से बात बिल्कुल में हम लोग प्रमाण इस बात का, सैकड़ों हजार हैं इस बात के कि 1 मिनट में सारा काम हो जाता है सच्चे भाव से। लेकिन मनुष्य इनके सामने प्रार्थना करेगा, गारंटी ये काम हो जाता है। यहाँ नीचे से एक झरना बह रहा है, सैकड़ों आदमियों के घुटने और पैरों को दर्द ठीक हो गया उस झरने का पानी ले जाने से। ऊपर वाला जाने इनकी कृपा है कि इसमें कुछ कोई केमिकल आ रहा है कि ऐसा कोई, जिससे कि जो लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा झरना चलता है, उससे पानी ले जाते हैं लोग और हनुमान धारा के नाम से वो प्रसिद्ध है। और नीचे बेटी राजा का जो स्थान है, उस स्थान के आज मैं इस बात का आपको प्रमाण देता हूं, शायद आप लोग वहां पहुंचने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जहां उन्होंने आत्मादाह किया तो ऑटोमेटिक कुदरती एक पत्थर में एक आरा बना है। आरा जो अपन पुराने समय में ऐसे आरा बना करते थे, पुराने समय का आरा बना हुआ है। उसमें जो है ऐसे मालूम पड़ता है जैसे हीरे से जड़ा है, वो हीरों से जड़ा हुआ है। और ऐसे इस मोबाइल के बराबर उसमें एक बिस्तर लगा है और जो बेड के ऊपर बेड के ऊपर एक अपन गद्दा डालते हैं, तो गद्दे की तरह इतनी मोटाई का एक गद्दा पड़ा है उस पर। फिर उसके ऊपर ऐसे लगता है जैसे कोई चादर बिछा है। उसको आपको ऐसे उस उंगली से दबाएंगे तो पता चलेगा जैसे गद्दी दबा रहे हो। पत्थर है प्योर। आज भी हम अभी चले आप प्रमाण अभी दिखाते हैं। आप अपने हाथ से दबा के देख लीजिए, आपको लगेगा कि हम किसी की अपने हाथ की मुलायम चीज को मुलायम दबा रहे हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप अपनी आंख से भी देख सकते हैं। गिरारी सरकार के मंदिर में प्रतिमाह रामायण का अखंड पाठ होता है।
तथा हर मंगलवार को मेला लगता है। हनुमान जयंती एवं गुरु पूर्णिमा को विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं। यह मंदिर मनोवांछित फल देने वाला है। गिरारी में कौन सा मंदिर है ये? हनुमान जी का मंदिर है, मातेश्वरी का मंदिर है। अच्छा, कब से आप इस मंदिर से? 2009 2009 से। से। अच्छा, इस मंदिर का इतिहास क्या है? क्या है इसके बारे में? इतिहास कहानी क्या यह है कि राजा की गढ़ी बताते हैं, बुंदेला की। है? जी। उजर खेड़ा है जी, बेचराग मोजा है, हनुमान जी का दीपक जल रहा है, और पुराना है, प्राचीन है, कम से कम यहाँ तो पता ही नहीं है कब की होती है। लगभग कम से कम ये राजा कब नष्ट भाई, कोई मोहब्बत गौरी के जमाने में हुए, जब की इलाकी को है। राजा की हो ना, ठाकुर बाबा की भी है ना तस्वीर है, बेटी राजा की भी है ना, जो मारे गए लोग। हाँ, तो यहाँ पे जो हनुमान धारा है ना पीछे से, जी, गौरा माता है, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, मातेश्वरी है, सिद्ध बाबा हैं, ठाकुर बाबा और बेटी राजा। तो यहाँ साल भर में या कभी कभी यहाँ त्योहार होता होगा, तो उत्सव मनाए जाते होंगे, मेला लगता होगा। हम मेला जो है मंगलवार को लगता है, पहले ज्यादा लगता था, अब कम लगता है, अब पर लगने लगा, रास्ता हो गई है, पहले राष्ट्रीय मार्ग से तक नहीं थे, अब सब कुछ हो गया, रास्ता भी है, सब कुछ आते हैं लोग। और अपनी पहली तारीख को, हर पहली को रामायण होती है। अच्छा, हाँ, हर पहली को दो को समापन, और कीर्तन भी चलता था, सब कीर्तन समाप्ति चल रही है। अखंड रामायण होती है। अखंड रामायण बढ़िया तरीके से हर महीने एक को कर दिया उनको संपन्न, दो को समापन। हनुमान जयंती पे भी कुछ करते हैं? करते हैं, हनुमान जयंती है, गुरु पूर्णिमा है, सब कुछ करते हैं। गिरारी सरकार का मंदिर झांसी चिरगांव हाईवे के निकट टहरोली मार्ग पर बेतवा नदी के किनारे गुजरखेड़ा गांव में स्थित है। इस क्षेत्र में गिरारी सरकार की विशेष धार्मिक मान्यता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।